हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ हाई कोर्ट में पीएन वैकेंसीज जो निकाली गई थी 300 पोस्ट के लिए, उसका एग्ज़ाम डेट जो है वो आउट हो चुकी है। तो उसी के लिए हमने जो न्याय सीरीज शुरू करी थी, जिसके अभी तक हम 25 सेट कर चुके थे, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज का सेट जो है वो 26 है। इसके अंदर मैराथन क्लास रहेगी, जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर से क्वेश्चंस रहेंगे। सभी के सभी क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, प्रैक्टिस सेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फटाफट से बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन में यहाँ पर बोला गया, कह रहा है कि बाल गंगाधर तिलक वाज डिस्क्राइब्ड एज द डैश बाय वैलेंटाइन चिरोल। तो जो वैलेंटाइन चिरोल थे, उनके द्वारा बाल गंगाधर तिलक को किस रूप में डिस्क्राइब किया गया है? तो वैलेंटाइन चिरोल के द्वारा बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट के रूप में दिखाया गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ खुदाई खिदमतगार नॉन वायलेंट मूवमेंट। तो जो खुदाई खिदमतगार नॉन वायलेंट मूवमेंट था, इसके फाउंडर कौन थे? तो इसके फाउंडर थे आपके पास ऑप्शन नंबर सी, खान अब्दुल गफ्फर खान। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, बैसाखी फेस्टिवल इज मेजरली सेलिब्रेटेड इन द स्टेट्स ऑफ डैश एंड डैश। तो जो बैसाखी फेस्टिवल है वो ज़्यादातर कहाँ, कौन सी स्टेट में मनाया जाता है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, पंजाब और हरियाणा में ये मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड द रिमेन्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन एट द लोथल साइट। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो रिमेन्स हैं, जो अवशेष हैं, वो लोथल साइट पर किसके द्वारा खोजे गए थे, किसने फाउंड किए थे, डिस्कवर किए थे? तो वो थे एस.आर. राव। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, रिसेंटली सीन इन द न्यूज़, हाल ही में न्यूज़ में रहा है, द हनुमान एन इंडिक एआई मॉडल है। हनुमान हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय डैश। किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है? हनुमान एक इंडिक एआई मॉडल है। करंट अफेयर से क्वेश्चन हैं, तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? भारत जीपीटी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है, एडन गार्डन क्रिकेट ग्राउंड इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो ईडन गार्डन क्रिकेट ग्राउंड जो है वो कौन सी सिटी में है? तो ये कोलकाता में है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट अबाउट रिवर्स रेपो रेट। तो रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? तो रिवर्स रेपो रेट होता है जब बैंक जो है वो डिपॉजिट करता है एक्सेस मनी इन आरबीआई, और आरबीआई उस पर क्या देता है? इंटरेस्ट देता है। तो इस इंटरेस्ट को क्या बोला जाता है? रिवर्स रेपो रेट बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, एन इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय अ यूनिट इज कॉल्ड। इलेक्ट्रिक करंट को किस में मेजर किया जाता है? तो इसको मेजर किया जाता है एम्पियर में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द पैसिफिक ओशन। तो पैसिफिक ओशन के बारे में चार स्टेटमेंट से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, द पैसिफिक ओशन इज परफेक्टली ओवल इन शेप। तो ये स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स इज आल्सो नोन एज द सुसाइड बैग भी कहा जाता है। ऐसे कौन से सेल हैं जिनको सुसाइड बैग भी कहा जाता है? तो वो है हमारे पास लाइजोसोम। ऑप्शन नंबर आपके पास ए करेक्ट हो जाएगा। इन विच ईयर डिड द मुगल एम्पर शाह आलम टू। कौन से साल में जो मुगल एम्पर थे, मुगल राजा थे शाह आलम टू, उन्होंने एक फरमान जारी किया था जिसमें दीवाने बंगाल, बिहार और उड़ीसा जो था वो दे दिया गया था किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो ये फरमान जो था वो जारी किया गया था 1765 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला है, एज पर द सेंसस 2011, 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सी स्टेट जो है वो एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप के अंडर नहीं आती? तो एम्पावर्ड, जिसे हम बोलते हैं ईएजी, इसके अंदर कौन सी स्टेट नहीं आती? तो वो है आपके पास ऑप्शन नंबर डी, पंजाब। अगला क्वेश्चन है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के कौन से आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट हैज़ द सुप्रीम कोर्ट बीन वेस्टेड विद द पावर, सुप्रीम कोर्ट को ये पावर दी गई है टू पनिश द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इंक्लूडिंग द पावर टू पनिश द कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ। तो सुप्रीम कोर्ट को ये पावर है कि वो जो न्यायालय है उसके कंटेम्पटेशन में पनिश करने की पावर दी गई है। तो कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 129 और 142 में ये दिया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, तालाजा केव्स यानी कि तालाजा गुफाएं हैं वो कहाँ पर हैं? तो तालाजा गुफाएं जो हैं वो गुजरात में हैं। ऑप्शन नंबर आपके पास डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, इन विच स्टेट इज द चंपारण
पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क लोकेटेड? तो चंपारण पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क जो है वो कौन सी स्टेट में है? तो ये राजस्थान में है। तो चंपारण पावागढ़ जो है राजस्थान में नहीं है, ये है गुजरात में। तो चंपारण पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क जो है वो गुजरात में। अगला है इंडिया का रैंक पूछा गया है कि करंट अफेयर से क्वेश्चन है, 2024 का करंट अफेयर है। कह रहे कि व्हाट इज द इंडिया रैंक इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024, यानी कि जीआई यानी कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में जीआईआई में 2024 में इंडिया का रैंक कितना है? 133 में से वो है 39th रैंक है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, कहता है कि द रेट ऑफ चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। कह रहा है कि टाइम के अकॉर्डिंग अगर किसी चीज़ की वेलोसिटी चेंज हो रही है तो इसे क्या कहा जाता है? इसे एक्सेलरेशन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है द रिलेशन ऑफ बैंकिंग सीटीएस इज इन इकोनॉमिक फॉर। तो सीटीएस की फुल फॉर्म पूछी गई है बैंकिंग के रिलेशन में, तो वो होती है हमारे पास चेक ट्रंक्शन सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड टू बी द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंटम। क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी होता है, उसे हम कहते हैं मोमेंटम। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कंपाउंड्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल। कह रहा है कि किस मेटल के कंपाउंड्स यूज किए जाते हैं ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में? तो वो किए जाते हैं कौन सी मेटल के कंपाउंड? तो सिल्वर के किए जाते हैं, और सिल्वर को डिनोट किया जाता है किससे? एजी से। एल से डिनोट किया जाता है एल्यूमिनियम को, सी यू से डिनोट किया जाता है कॉपर को, और ए यू से डिनोट किया जाता है आपके पास गोल्ड को। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेडिमेंट्री रॉक। कौन सी इसमें सेडिमेंट्री रॉक नहीं है? तो वो है ग्रेनाइट इज नॉट अ सेडिमेंट्री रॉक। अगला है द क्लासिकल सिंगर गिरिजा देवी वाज प्रोफिशिएंट इन विच ऑफ द फॉर्म इन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। तो गिरिजा देवी किस फॉर्म में प्रोफिशिएंट है? तो वो है आपके पास ठुमरी में प्रोफिशिएंट है, जो कि एक हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है कि रजिया सुल्तान द फर्स्ट फीमेल मुस्लिम रूलर थी, किसकी बेटी थी ये? किस तर्किश रूलर की बेटी थी ये? तो वो थी हमारे पास शमशुद्दीन इल्तुतमिश की ये बेटी थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है हु इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन इन द प्री इंडिपेंडेंट इंडिया, यानी कि भारत की आज़ादी से पहले जो पॉवर्टी कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी था, पॉवर्टी लाइन का, वो किसने दिया था? वो दिया था दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, करंट अफेयर से क्वेश्चन है भाई। कह रहा है कि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज रिसेंटली ऑनर्ड नर्सिस विद नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड, इनको दिया गया है। ये पहली बार कब दिया गया था? 1973 में ये दिया गया था पहली बार। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे पास करंट अफेयर के पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट पीएन वैकेंसीज के लिए करंट अफेयर, जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज से क्वेश्चंस थे। ये 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे एक मैराथन क्लास के। इसी तरह के और क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आऊँगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और इसी तरह के मोर इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले पार्ट में, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।